हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमारा जो वीडियो था जहां पर हम लोग बात किए थे एज लेंथ और उसके साथ साथ एटॉमिक रेडियस, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देखे थे। डिफरेंट यूनिट सेल हम लिए थे, जैसे फेस सेंटर्ड, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक सेल, ये सारा हम लोग यूनिट सेल लिए थे और उसमें देखे थे कि भाई एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस दोनों में क्या रिलेशनशिप है। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं देना पिछले क्लास में भूल गया था। वो क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जैसे अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग होती है। जैसे एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए अगर आप निकालना चाह रहे हो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, देखो भाई एज लेंथ जो है ना, एज लेंथ वो अलग चीज है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अलग चीज है। जैसे हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी हम कैसे बनाते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कैसे बनाते हैं? तो इस तरह से बनाते हैं, ध्यान से देख लो आप, ऐसे 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 8 लैटाइस पॉइंट हर एक कॉर्नर्स पे तो डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उसके साथ साथ 6 लैटाइस पॉइंट उसके फेसेस पे। तो एक डाला इधर 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 और एक अग्गू और एक पिच्छू डाल दिया। अब क्या करता हूं, कोई एक फेस को हम ऐसे पकड़ते हैं, घींच के लाते, क्या एक कोई फेस को पकड़े, घींच के लाए और पटक दिया यहां पे। कैसे पटके? ऐसे पटके। तो ऐसे पटके तो यहां पर एक लैटाइस पॉइंट है ना, एक बगल में उसके लैटाइस पॉइंट, एक यहां पर बीचों बीच लैटाइस पॉइंट, चलो भाई, एक यहां पे लैटाइस पॉइंट, एक यहां पे लैटाइस पॉइंट। चलो भाई, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, इस लैटाइस पॉइंट को ए मानो, ये लैटाइस पॉइंट को बी मानो और ये लैटाइस पॉइंट को आप सी मान लो। अब एक ट्रायंगल बन जाएगा डेफिनेटली। तो यहां पर इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी इसको एज लेंथ बोलेंगे, क्योंकि देखो यहां पर ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, दो लैटाइस पॉइंट है ना, डेफिनेटली एटम और लैटाइस पॉइंट कुछ भी कर लो आप, दोनों सेम ही होगा यहां पर। तो यहां दोनों, ये दोनों की डिस्टेंस जो है, ये एटम और ये एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एज लेंथ बोलेंगे। यहां से लेकर ए हम बोल सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कि इसको मिला दो, यानी बी से सी, यहां हम लिख देते हैं, यहां बी लिख दे और यहां ए लिख देते हैं। तो बी से सी की डिस्टेंस भी एज लेंथ ही होगी, क्योंकि दोनों एटम्स हैं। तो यहां भी इस दोनों की डिस्टेंस को हम ए मान सकते हैं। अब यहां पर क्या है, ए और सी को आप मिला दो इस तरह से। चलो भाई, मिला देते हैं, मिला दिए, एक ट्रायंगल बन रहा है, देख पा रहे होगे, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब नियरेस्ट नेबर का क्या मतलब हुआ? यानी जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, इसमें मेन एटम क्या होता है? ये मेन एटम तो ये हुआ जो फेस पे बैठा हुआ है। तो फेस वाले एटम के बगल में जो एटम होगा, ये जो फेस वाला एटम है, इसके बगल वाले जो एटम होगा, इसके बगल में बहुत सारे एटम है, इसके बगल में ये 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 एटम है। कोई भी एटम का अगर बात करोगे तो वो उसके लिए नियरेस्ट ही होगा, यानी करीबी ही होगा। यानी इस एटम से इस एटम का देखो ये भी करीबी है, इस एटम से इस एटम का देखो करीबी है, ये यहां भी करीबी है, यहां भी करीबी है। तो हर एक के लिए वैल्यू एक ही आने वाली है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में आओ, इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी में ए बी नहीं, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू, देखो ए बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है, ए है तो ए का स्क्वायर लिख दो, बी और सी की वैल्यू क्या है, ए ही है तो ए ही स्क्वायर लिख दो। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहां से ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है, मैं एक्चुअल में निकालना क्या चाह रहा था, अगर हम ये तीनों एटम को यहां पर ड्रॉ करूं, ये एक एटम ड्रॉ किया,
ये दूसरा एटम ड्रॉ किया, ये तीसरा एटम ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक के लाइन को मैंने इस तरह से खींचा, इसको हम ए माने हैं तो ए लिख दिए, इसको हम सी माने हैं तो सी लिख दिए। तो ए और सी। तो भाई अगर ये फेस वाला एटम है, ये वाला जो एटम है वो फेस वाला, दूसरा मार्कर लेता हूँ, ये वाला जो एटम दिख रहा है आपको, ये अगर फेस वाला एटम है तो यहाँ इसके बगल में जो एटम होगा वही होगा नियरेस्ट नेबर, यानी करीबी वाला एटम। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी यही होगी हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डी से दिखाते हैं। किस चीज से? डी से दिखाते हैं। हाँ, यहां से ए और सी की जो डिस्टेंस है वो हमारी ए सी की जो वैल्यू है वो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो हमारी √2a आ गया। तो AC की डिस्टेंस अगर √2a है तो D हमको अगर निकालना है तो क्या करना होगा? AC/2। अगर D हमको निकालना है तो क्या करना होगा? AC/2, यानी AC में से आधा कर दो, हमको D निकल जाएगा, यानी नियरेस्ट नेबर निकल जाएगा। ठीक है, यानी D अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? √2a एंड डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? √2/√2 से करेंगे तो D इक्वल टू क्या होगा? √2 निकल के आ जाएगा, और ये a/2√2, 2 से 2 कट जाएगा तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/√2। तो अगर आपको D निकालना है FCC के लिए, हर एक के लिए अलग अलग होगा, अगर आपको D निकालना है, नियरेस्ट नेबर निकालना है FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, तो D की जो वैल्यू होगी वो a/√2 होने वाली है। इतना बात समझ में आ गया? ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये आप एकदम याद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलो, तो ये समझ में आ गया। ये था हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। अब अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड, है ना, ये FCC के लिए था। बॉडी सेंटर्ड के लिए भी अलग होता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। अगर हम बॉडी सेंटर्ड के लिए बात करेंगे, इसको हम इधर से काट देते हैं बीचों बीच, और बॉडी सेंटर्ड के लिए बात करते हैं, BCC बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बना दीजिए। ऐसे बना दिया, पहले एक क्यूब बनाना पड़ेगा तब जाके बनेगा। यहाँ ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, एटम्स डालिए सर। ठीक है सर, एक एटम यहाँ रखा, बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। एक इसके बीचों बीच बॉडी में रख दिया। चलिए सर, रख दिया मैंने, बहुत बढ़िया किया। और तीसरा एटम मैंने यहाँ पे रख दिया, बहुत बढ़िया सर। यहाँ भी आपने रख दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब यहाँ पर इसको आप A मान लो, A, इसको B, क्योंकि भाई जब हम एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच अगर हम बता रहे होंगे रिलेशनशिप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, तो ये वाला डायग्राम बता के हम आपको बढ़िया से समझाएंगे डेफिनेटली। चलिए, तो इसको हम C माने हैं तो इसको D माने। इसको थोड़ा और बना दे ताकि पता चले कि ये रेडियस होगा आगे चलकर। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए, अब सही है। इसको C मान लिए तो इसको D मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहां पर जो है हमने यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो ली थी वो हमारा फेस डायगोनल था। क्या था? फेस डायगोनल था। अब हम यहां पर बॉडी डायगोनल ले रहे हैं। बॉडी डायगोनल किसी भी क्यूब का सबसे लार्जर डिस्टेंस होता है, सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है, तो वो हम लेते हैं। तो देखो भाई, A से अगर D को आप मिलाओगे तो ये हमारा बॉडी डायगोनल होगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है किसी भी क्यूब में। तो इसको हम मिलाते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन मिलाना तो पड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मेरा डायग्राम बनाने का जो कला है वो अच्छा नहीं है। हाँ, चलो मिला दिया। A से D को मिलाया और A से C को मिला दो। आप A से D को और A से C को भी मिला दो। तो यहां पर आप देख रहे हो एक ट्रायंगल बन गया।
और एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। आ जाओ इन ट्रायंगल ADC में या ACD या ADC में क्या है, AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD स्क्वायर इक्वल टू AB का AC का स्क्वायर और प्लस में CD का स्क्वायर। अब आपको पता है, क्या पता है, हमने यहां पर बीचों बीच यानी बॉडी के अंदर एक लेटाइस पॉइंट रखा है। इसका मतलब ये बॉडी सेंटर है। इसके हर एक कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे ही, लेकिन मैंने अभी दिखाया नहीं क्योंकि बड़ा बड़ा एटम बना है तो कहां आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, यहां भी एटम होंगे, यहां भी एटम होंगे, यहां जितने कॉर्नर्स है सारे कॉर्नर्स पर एटम होंगे, 8 कॉर्नर्स पे। उसके साथ साथ एक बड़ा सा एटम बॉडी के बीचों बीच होगा। तो अभी बॉडी के बीचों बीच इतना बड़ा बड़ा आइटम बना दिए हैं, तो भाई अब हर एक कॉर्नर्स पे बनाना जरूरी नहीं है ना, फिर कचरा हो जाएगा, समझ सकते हो। ओके, तो एटम्स तो हर एक कॉर्नर्स पे है, उसके साथ साथ बॉडी पे भी है ना। अब देखो, मेरे को जो जो एटम बनाने का जरूरी था वही बनाया हूं, ताकि जहां पर ट्रायंगल बन रहा है वो अच्छे से दिख पाए। ठीक है, सारा एटम बना देंगे तो कचरा हो जाएगा। चलो भाई मुद्दे पे आते हैं। तो देखो भाई, आप यहां से देखो A से C की डिस्टेंस को देखो, A से D की डिस्टेंस को देखो और एनालिसिस करो। देखो AD स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी AC की जो वैल्यू है वो देखो, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2A स्क्वायर, हमने पहले से मान के रखी है। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2A स्क्वायर। ठीक है, प्लस CD, C और D, देखो C और D, देखो यहाँ भी लेटाइस पॉइंट होने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं बनाया है, यानी लेटाइस पॉइंट यहाँ भी होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एज लेंथ होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो हम एज लेंथ है तो यहाँ पर ये C से D की जो डिस्टेंस है वो हम A स्क्वायर नहीं मान सकते, डेफिनेटली मान सकते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3A स्क्वायर। ठीक है, तो AD इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, √3A। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम हुआ? तो अब देखो मैं क्या करता हूं, 1 2 3 तीनों एटम को पकड़ता हूं और यहां लाता हूं और पटक देता हूं नीचे। तीनों एटम को पकड़ा और यहां पर पटक दिया। कैसे? तो ऐसे देखो, एक एटम यहां पे था, एक एटम यहां पे था और तीसरा एटम यहां पे था। अब देखो ध्यान से, ए यानी यहां वाले एटम को ए माने थे और यहां वाले एटम को डी माने थे, डी, हाँ डी। इस दोनों को कनेक्ट करो, यानी तीनों एटम को यहां से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यानी ए से डी की जो डिस्टेंस है वो √3a है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो √3a है। और हमको नियरेस्ट नेबर चाहिए क्योंकि बीचों बीच, बॉडी के बीचों बीच तो ये एटम है, बॉडी के बीचों बीच तो ये एटम है। तो हमको इसके बगल में जो एटम होगा उसी से मतलब होगा, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, तो बॉडी के बीच में जो एटम होगा उससे मतलब होगा हमको। तो बॉडी के बगल में जो एटम है ये है इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी उसके करीब में कौन है। तो ये जो एटम है वो यहां देख रहे हो बीचों बीच है, तो इसके बगल में ये एटम है या इसके बगल में ये एटम है। ओ भाई मिट रहा है, ज्यादा जोश नहीं। तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमको होगी डी। ये एडी तो भाई ये पूरा का डिस्टेंस हो गया, ये तो बॉडी डायगोनल हो गया। लेकिन अगर हमको नियरेस्ट नेबर चाहिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए तो वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होगी। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अगर एडी, अगर हमको डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, AD/2 अगर कर दे, यानी ये पूरा AD है और AD का आधा अगर कर दे तो हमको D निकल के आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। वही होगा हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी D इक्वल टू हो गया हमारा कितना, √3a, और इसका आधा कर देंगे तो हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो होता है वो √3a/2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। फिर हमारा रह गया सिंपल क्यूबिक सेल, वो तो काफी इजी है। देखो भाई इतना नोट कर लो पहले फिर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं। जल्दी नोट कर लो, चलो नोट कर लो जल्दी से। चलो भाई अब क्या बच गया, सिंपल क्यूबिक सेल, वो तो काफी इजी है। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको बोलते हैं,
HCC। क्या है भाई? अरे कुछ नहीं है सर, सिंपल क्यूबिक सेल कैसे बनता है? ऐसे बनता है सर, बना दो आप। ठीक है, हम बना देते हैं और आप एकदम चुपचाप देखते रहो, यही तो काम है आपका, है ना? चलो बना दिया, बहुत बढ़िया सर। हाँ, कुछ नहीं करना, हर एक कॉर्नर्स पर बस एटम रख दो और कहीं नहीं डालना। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल दोनों एक ही नाम है। क्या करो, ये जो क्यूब है, ये क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर लेटाइस पॉइंट यानी एटम्स डाल दो, वही हमारा सिंपल क्यूबिक सेल हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक यहां डाल दूं, एक यहां डाल दूं, 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 यहां डाल दूं। ठीक है सर, डाल दो, डाल तो दिए, 8 कॉर्नर्स पे आ गए। और ज़्यादा तो कुछ करना नहीं, क्या करो, ये वाला, ये इधर, ये जो है ना, ये पोर्शन पकड़ो और लाके पटक दो यहाँ पे सर। अच्छा सर, ठीक है, पटक देता हूँ सर। चलो, एक यहाँ रख दिया सर और एक यहाँ रख दिया, 2 से ही काम चल जाएगा। चलो, 2 ही आइटम से काम चल जाएगा। ठीक है, 2 ही आइटम से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर नियरेस्ट नेबर निकालना है भाई, ये तो बहुत ईजी है। तो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये 2 एटम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एज लेंथ हो जाएगा। और देखो ये एक सर्कल की तरह है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये स्मॉल आर होगी, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो भी स्मॉल आर होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो 2r हो गई। तो यानी a इजकल टू 2r, और r अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो a/2 हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया। लेकिन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अरे भाई, इसके बगल में ही तो नियरेस्ट नेबर दिख रहा है आपको, सिंपल एकदम। तो कहने का मेरा मतलब है, जो हमारा a होगा वही हमारा d होगा, यानी एज लेंथ ही हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है सिंपल क्यूबिक सेल में। यानी सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिंपल क्यूबिक सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, तो जो एज लेंथ होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा सिंपल क्यूबिक सेल में, और किसी में नहीं भाई। गलत तो मत सुन लेना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा एज लेंथ होगा वही हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। यानी अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1 पिकोमीटर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1 पिकोमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस दो लेटाइस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एज लेंथ होता है। तो वही डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डी भी हो जाएगी। अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारी डी भी होगी, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो यह सिर्फ सिंपल क्यूबिक सेल में होता है, ये दोनों में अलग अलग होता है। तो मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए बता दिया, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए भी बता दिया, और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए भी बता दिया कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो भाई, चलो नोट कर लो। चलिए बच्चों, आई थिंक आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को यहां पर डाउट हो जाता है कि सर एज लेंथ क्या होता है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में तो आई थिंक आपने पूरा बढ़िया से समझ ही लिए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उस पर एकदम फोकस कीजिए। और भाई क्वेश्चन सब बहुत अच्छे लेके आएंगे। एक क्वेश्चन होगा जो CBSE में पूछा गया होगा 2005 में, वो क्वेश्चन लाएंगे, और 2 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, यानी 3 क्वेश्चंस अगले वीडियो में करने वाले, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यही सारे टॉपिक्स पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, यही सारा जो कंसेप्ट बताया हूँ, यही सारे कंसेप्ट वहाँ पे लगने वाले हैं और क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।